अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईरान के लिए मामलात जो हैं उनको वो दोबारा वो घेरा तंग किया जा रहा है। एक तो ईरान के जो सफ़ीर हैं, इत्तेफाक से उनकी पोस्टिंग जो है अभी वो पाकिस्तान की हुई हुई है, लेकिन उनकी सफारत खाने की जॉब की वजह से उनके ख़िलाफ़ ये नहीं है, बट उनकी अदरवाइज़ जो एक्टिविटीज़ क्लेम की जा रही हैं, परपोर्ट की जा रही हैं FBI की तरफ से, वो ये है कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान को, रज़ा अमीरी मुक़द्दम साहब, ये मुक़द्दम लिखते हैं लेकिन मतलब जैसा उर्दू में मुक़द्दम कहेंगे, इनको मोस्ट वांटेड लिस्ट पे डाल दिया है FBI ने। और जो एक ज़माने में इस लिस्ट पे उसामा बिन लादेन भी हुआ करते थे, और एक ज़माने में इत्तेफाक से अहमद अल शरा जो सीरिया के प्रेसिडेंट भी हैं वो भी हुआ करते थे इस लिस्ट पे। इस मोस्ट वांटेड लिस्ट में उन्होंने कहा है कि ही इज़ इन्वॉल्व इन द अबडक्शन ऑफ अ US स्पेशल एजेंट, यानी US गवर्नमेंट के कोई इंटेलिजेंस या एस्पिनाज के अफसर की। और क्लेम ये किया गया है कि ये दो लोग इन्वॉल्व थे। ईरान का एक किश आइलैंड है, छोटा जजीरा है उसका, पर्शियन गल्फ की तरफ, और उस पे से उन्होंने किडनैप किया इस आदमी को, और फिर इवेंचुअली इसके वो सारे मामलात कत्ल वगैरह के अंदर इन्वॉल्व थे। और साथ ही साथ जो है जो डेडलाइन सेट की गई ईरान न्यूक्लियर डील की, अमेरिका और यूरोपियन ताकतों ने US सेक्रेटरी मार्को रूबियो, फ्रांस, जर्मनी और UK के फॉरेन मिनिस्टर्स ने तय किया कि अगस्त के एंड तक डिफेक्टो डेडलाइन है, यानी कि एक फ्लेक्सिबल डेडलाइन है, कोई पत्थर में लकीर नहीं है। लेकिन अगर न्यूक्लियर डेडलाइन नहीं अचीव होती तो फिर उसके बाद फिर जो उन्होंने क्लेम किया कि हम स्नैप बैक मैकेनिज्म को ट्रिगर करेंगे। अब स्नैप बैक मैकेनिज्म क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, बट ये मकसद ये है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस हैं, जो ईरान डील 2015 में ओबामा के ज़माने में लिफ्ट हुई थी, उनको हम इमीडिएटली सारों को इन इफेक्ट ले आएंगे वापस, और ईरान के ख़िलाफ़ फिर दोबारा घेरा तंग करेंगे सैंक्शंस का, और शायद बमबारी और वायलेंट एक्शन भी लेंगे। लेकिन ये सब इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि ईरान जो है अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट की किसी न किसी लेवल की इनरिचमेंट की निगोसिएशन को नहीं गिव अप कर रहा। ट्रंप ने 2-3 दफ़ा थ्रेट्स तो एम्प्टी थे लेकिन उसने दिए, एक फिर उसने बैकअप भी किया जब उसने बमबारी की B-2 बॉम्बर से, कि आप ज़रा सी भी इनरिचमेंट ना करें। और अगेन ट्रंप ऑसोलेट करता है या फ्लक्चुएट करता है बिटवीन आपके, आप सिविल इनरिचमेंट कर लें, आप मिलिट्री ग्रेड मत करें, टू ऑल द वे टू कि आपका ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म की न्यूक्लियर इनरिचमेंट के साथ। तो ईरान एक कैट एंड माउस की गेम खेल रहा है अभी वेस्ट के साथ और अमेरिका के साथ। ये जो UK, जर्मनी और फ्रांस के सफ़ीरों का इत्तेफाक कर रहा है ना इसके ऊपर, ये बहुत ही एक मेरे ख्याल में बुरी अलामत है, क्योंकि फ्रांस जो है वो थोड़ी बहुत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू करता था। जर्मनी की कंप्लीट एनर्जी डिपेंडेंस और मिलिट्री डिफेंस डिपेंडेंस है नेटो के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ख़ासतौर पे अमेरिका के ऊपर। और UK तो जैसे एट दिस पॉइंट एक छावनी ही है अमेरिका की, ना उसके अंदर शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ना वेपन्स मिनिशंस की कैपेबिलिटीज़ हैं उस लेवल की। थोड़ी बहुत वो स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग करता है जो मोस्टली वो एक्सपोर्ट करता है, वेपनरी की बात कर रहा हूँ। तो ये अमेरिका की जैसे छावनियाँ ही हैं। फ्रांस जो कि एक इंडिपेंडेंट मिलिट्री और एक फेयरली इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करता है अपनी फ़ौज का, वो फॉरेन पॉलिसी में भी एक्सरसाइज करते हुए आपको नज़र आता है कभी कभी, चाहे वो इसराइल का मामला हो या वो जनरली अपनी यूरोपियन या पॉलिसीज़ को देख के, क्योंकि वो नेटो और EU की पॉलिसी थोड़ा सा कभी कभी हट के भी चलता है, उसका इस तरह ताबे हो जाना अमेरिका के, ये एक अलामत है उसी चीज़ की जो कि इनेविटेबल थी कि ग्रीनलैंड से लेकर वेस्टर्न यूरोप और मिडल यूरोप एक कट ऑफ पॉइंट है अमेरिका का, जहाँ पे वो अपने सिक्योरिटी या स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट को उस हद तक देखना चाहते हैं। उसके बाद मिडल ईस्ट में बज़रिया सऊदी अरेबिया, UAE और इसराइल वो एक गल्फ़ को मैनेज करना चाहते हैं। और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर तो काफ़ी ऑब्वियस हो चुका हुआ है कि अमेरिका का तसल्लुत मुकम्मल तौर पे है, और उस तसल्लुत को जैसे अब वो सिर्फ ज़ाहिर करेगा अगले आने वाले 5-10-15 सालों के अंदर, चाहे वो कोई मैक्सिको की खड़पेंची हो, किसी और छोटे मुल्क की खड़पेंची हो। और अमेरिका एक न्यू मनरो डॉक्ट्रिन क्रिएट कर रहा है जिसके तहत जो है वो एक एक्सटेंडेड अपना सिक्योरिटी वेब फैला रहा है। अगेन रीजनल पावर्स को वो इस हद तक इन्फोर्स करना चाहता है और एम्पावर करना चाहता है कि वो कुछ इंडिपेंडेंट एक्शन ले पाए अमेरिका के बगैर, लेकिन अपना तसल्लुत वो उनके ऊपर कायम रखना चाहता है, इसराइल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या UK हो। मुझे ऐसे फील हुआ है, बार बार प्लेटफॉर्म पे हम बात भी ये कर रहे हैं कि ईरान की सिविल गवर्नमेंट जो है वो लेट डाउन कर रही है।
आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3,000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। आपने जिस तरह अभी रिसेंटली उन्होंने अनवेल किया कि पज़ेशकियान साहब खुद ज़ख्मी हुए थे और टारगेट का एक हदफ थे, एक टारगेट थे उस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर जो इसराइल ने कैरी आउट किया था। उसके बावजूद पज़ेशकियान और इस तरह से अभी ये सफारत खाने के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान मुकद्दमी साहब को डायरेक्टली, अब ये FBI की वांटेड लिस्ट में आने का मतलब है कि यू आर फेयर गेम, आप अरेस्ट हो सकते हैं, अबडक्ट हो सकते हैं, असैसिनेट भी हो सकते हैं, यानी अब आप एक लेजिटिमेट टारगेट हैं पोटेंशली फॉर, और खैर लिस्ट से पहले भी ये सारे लेजिटिमेट टारगेट बन गए थे इसराइल के लिए। तो मकसद इसका ये है कि वो जो अभी भी ईरान की सिविल गवर्नमेंट पॉस्चरिंग कर रही है कि हम रीजनेबल एक्टर हैं, UN एक इदारा है जिसमें हम जाके अपनी ख्वाहिशात को सबमिट करेंगे, IAEA को हम इंटरटेन कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, हम इनरिचमेंट करेंगे लेकिन वेपन्स ग्रेड नहीं करेंगे, हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो मच्योर स्टेट अच्छा बच्चा वाला जो इंटरनेशनल लॉ के पासदारी करने वाला जो ये एटीट्यूड शो कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल में ये लिटिल टू लेट है, और ईरान को अब जैसे ज़्यादा मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस लेनी पड़ेंगी, ज़्यादा आप कह लें अनप्रडिक्टेबल उसको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि वो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का वो धकेल पाए पीछे, वरना ये आहिस्ता 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 घेरा तंग करते हुए और अट्रिशन की वॉरफेयर जहाँ बम्बारी होती है हर 3-4 महीने 6 महीने बाद एक राउंड होता है रॉकेट फायर का या एरियल बम्बार्डमेंट का, उसके अंदर आस्ता से ईरान को ब्लीड करवाया जाएगा। जो बराह रास्त ऑल आउट लड़ाई है उसके अंदर इसराइल सस्टेन नहीं कर सकता अमेरिकन एयर कवर के बगैर और अमेरिकन ग्राउंड कवर के बगैर, और उनकी जो मुख्तलिफ मिलिट्री एसेट्स गल्फ में फैले हुए हैं। तो ईरान को जल्दी से एस्केलेट करके और न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रोलिफरेशन इवन इस हद तक मैं बात कर रहा हूँ उस पर डबल डाउन करके ब्लफ कॉल करना पड़ेगा, वरना मुझे नहीं लगता इसके अलावा ईरान के पास चारा है। टॉक्स, नेगोशिएशंस, डिलेज और इनेविटेबल जो सर्जिकल स्ट्राइक्स और इस तरह की लिमिटेड स्कोप ऑपरेशंस हैं, ये इनेविटेबली ईरान की रिजीम, क्योंकि ईरान बड़ा बहुत है, ये नहीं कि ईरान की आवाम शहीद हो जाएगी सारी या कोई उसकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी, ये सारा ईरान का सियासी निज़ाम कोलैप्स कर जाएगा। सिविल गवर्नमेंट प्रैक्टिकली टेक ओवर कर लेगी, मजहबी तबके को या रेवोल्यूशन कर दिया जाएगा या काउंटर को कर दिया जाएगा उनके खिलाफ, या इवन उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा, उनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ईरान की आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा एक मगरब पसंदी है कल्चरली, मतलब वो ज़ुबान में आम ज़ुबान में थैंक यू नहीं कहते, शुक्रिया नहीं कहते, वो मैक्सी कहते हैं, मर्सी जिसको कहते हैं फ्रेंच में, थैंक यू फ्रेंच के अंदर। और उनकी एक बड़ी ऑब्सेशन है कि भाई हम भी गोरे हैं और हम आर्यन है, और फ्रांस और लंदन और ये जैसे सिविलाइज्ड माशरत जो है वो हमारी तरह एक सिविलाइज्ड माशरत है। अगर आप पज़ेशकियान का इंटरव्यू भी देखें और जो उनका गेटअप है वो हमेशा बिजनेस कैजुअल, बड़ी वो स्पोर्टी सी जैकेट और बटन डाउन और पोलो शर्ट और पैंट्स वगैरह पहनते हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जो एक वो दकियानूस पुराने बुजुर्गों वाले सूट अहमद निजात पहना करते थे, वो जो एक ओल्ड टाइमी अंक टाइप लुक है, वो अब अबेंडन कर दी अपनी पॉलिटिक्स में। अब वो यूथफुल वेस्टर्न ऑडियंसेस को अपील करने वाली ज़्यादा उनकी सिविल गवर्नमेंट जो है वो एक अटायर और गेटअप मेंटेन कर रही है। और इसके अंदर वो जैसे आपने इंटरव्यू भी देखा होगा टकर कार्लसन वाला, उसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि ईरान तो बहुत सिविलाइज्ड मुल्क है और हम तो सकाफत और साइंस और आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है दुनिया के अंदर। तो वो जैसे अपने आप को ब्रांड करना चाहते हैं जैसे एनी अदर यूरोपियन सिविलाइजेशन, जैसे हम भी यूरोपियन किस्म की। उनकी बहुत बड़ी भूल है। ख़ित्ते के अंदर वाहिद जो लोग जिनके अंदर ये डिलूशन कल्चरली मौजूद है कि हम शायद ब्राउन नहीं हैं या हम इस इलाके के, या हम मतलब जैसे हम मतलब इस मिट्टी के नहीं हैं, हम जैसे किसी और ही आसमानी, वो सिर्फ ईरानियों के अंदर एक तसव्वुर पाया जाता है और उसको एक मजहबी तड़का भी लग चुका हुआ है। तो ईरान की अवाम, और मैं ईरान को इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ हार्श रीडिंग ऑफ देयर, इसका हमारे यहाँ कल्चरल इन्फीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स है। मैं
ज़िमनन बात ये कर भी देता ताकि ये लोग ना समझें कि मैं ईरान को हिट कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ गोरे अफ़सरान और गोरे इन्वेडर्स और उनके ख़िलाफ़ हम वैसे ही ताबेदार हो जाते हैं। हमारे यहाँ उल्ट कल्चर है। वो तो अपना उनको अपना साथी समझ के ये समझते हैं, हम तो कहते हैं ये हमारे से बालातर हैं। हर कौम में एक कल्चरल कॉन्शियसनेस होती है, एक वो आइडेंटिटी के वो कुछ होते हैं मसाइल। तो इज्तिमाई ईरानी लाशऊर के अंदर ऐसे जैसे एक कल्चर है कि वो बहुत सहमति रखते हैं और वो सब समझते हैं कि अभी सिर्फ एक स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आए हैं, इनेविटेबली उनकी और मगरिब की जैसे बन सकती है। मेरे ख्याल में ये एक फैंटेसी है और शायद इसका उनको बहुत बड़ा उसकी कीमत चुकानी पड़ जाए इस डिलूजन को परसू करने में। तो इसी अगर आप ज़ेमन में देखें तो जो एक एक्चुअल गोरे हैं प्रोफेसर जॉनथन ब्राउन, एसी ब्राउन, जो उनको तो नहीं हम पॉडकास्ट पे ला पाए, उनके फादर इन लॉ और हम उनके करीब करीब सर्कल तक तो पहुंच गए हैं। बड़े ऑथर हैं, इनकी इस्लाम एंड स्लेवरी बड़ी अच्छी किताब है, वो बहुत बड़ी मुख्तलिफ इनके रसाले वगैरह और बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं। मतलब एक ट्रू एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल है, कॉन्वर्ट है इस्लाम को। इनको ये फ़िलहाल जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़े आला ओहदे पे हैं और ये टेन्योर्ड प्रोफेसर हैं। टेन्योर्ड प्रोफेसर का मतलब होता है आप ना फायर हो सकते हो ना कुछ स्कैंडल, बड़ी उसकी वो एक वो लग्जरी होती है। ईरान के हक में सिर्फ ट्वीट करना कि यार प्रिंसिपली आई डू नॉट डिसएग्री विद द आइडिया कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। चूँकि सारी बात है ये जियो पॉलिटिक्स के ऊपर इनकी काफ़ी कमेंट्री है और उस दुनिया के अंदर ये मौजूद हैं, उस सर्कल के अंदर। तो उन्होंने ये बात करके जैसे अपने डेथ वारंट को साइन कर दिया। मेरा पर्सनली मशवरा ये ख़ास तौर पे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं बार बार कहता हूँ इन 3 मुल्कों का बराह रास्त नाम लेके कि मुसलमानों को, चाहे वो वाइट हों चाहे वो ब्राउन हो, किसी भी एथनिसिटी की हों, उन्हें अब इन मुल्कों को खैर बात कह देना चाहिए। यहाँ पे मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। हमारे जैसे वो मिल्लत से उनको एक टकराव है और वो आपको कैंपों में डाल के, दड़बों में डाल के मार देंगे एंड दे विल नॉट केयर। हिस्ट्री विल नॉट ब्लिंक ट्वाइस। मुझे तसव्वुर है ना कि नहीं, एक कॉमन इंसानियत और कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और सोसाइटी, वो डिलूजन एट दिस पॉइंट अगर आपकी नहीं ब्रेक हुई तो फिर आपको मतलब शायद मे बी यू डिज़र्व दैट ट्रीटमेंट। कि अगर आपको अकल नहीं है फ़लस्तीन को देखते हुए, इराक़ को देखते हुए, अफ़गानिस्तान को देखते हुए, बोस्निया चेचनिया को देखते हुए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो 11 मिलियन तो सिर्फ बराह रास्त अमेरिका की 40 साल की जंगों में हम कत्ल हो चुके हैं और एक बड़ी टारगेटेड किलिंग ऑफ मुस्लिम्स है ये। यानी जैसे आप एक आइडियोलॉजिकल अपोनेंट है मगरबी फ़िक्र को एंड दे रियलाइज दिस। आपके पास पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स हैं, आपके पास जोग्राफी है इसके लिए, और वो जैसे एक लेटेंट जो आपके अंदर इंपीरियल अज़ाइम भी थे एक ज़माने में, हमारे में भी थे, वो जैसे उस लेटेंट अज़म से इतना वो खौफ खाते हैं। आप चाइना के ख़िलाफ़ तो देखते हैं ना कितनी साजिशें करते हैं, उनको चुप रहना पड़ता है क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी कुव्वत बन चुका है और उनकी मजबूरी भी थी, वो ट्रेडिंग फॉर डॉलर्स वाली है। आप उनकी मजबूरी है कि आप इतने ज़्यादा और इतने ज़्यादा फैले में, लेकिन पुश कम्स टू शव वो आपको दड़बों में डाल के, और अमेरिका कर चुका हुआ है तारीख में अपनी। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उसने जापानीज़ नेचुरलाइज सिटीजन्स, बॉर्न सिटीजन्स को दड़बों में डाल के, कंसंट्रेशन कैंपों में डाल के मारा हुआ है, टॉर्चर किया हुआ है कि ये तो 5th कॉलम है, ये तो जापान के एलाइज हैं और ये हमारे दुश्मन है। तो आपके लिए तो मेरे ख्याल में बड़े वो स्पेशल कैंप बनाने की उनको ज़रूरत भी नहीं है कि वो ऑलरेडी आपको दड़बों में डाल चुके हैं, जैसे ग्वांतानामो बे है, जैसे कि उन्होंने आपको एक्स्ट्रा जुडिशली, विदाउट इंटरनेशनल लॉ, विदाउट POW ट्रीटमेंट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए, और ये बात साबित हो जानी चाहिए कि अमेरिकन सिटीज़न मुस्लिम्स को भी उन्होंने ऐसे किया हुआ है। अगर आप अनवर अल-अवलकी का मशहूर केस देखें, उनके भांजे भतीजों का, उनके बच्चों का मशहूर केस देखें, देवर ऑल अमेरिकन सिटीजन। उनको ओबामा ने असैसिनेशन प्रोग्राम में ड्रोन के ज़रिए डायरेक्टली बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अमेरिकन सिटीजन ने उसको कत्ल कर दें, और उसने किया। और ओबामा ने हेबियस कॉर्पस को भी रिपील किया, द फैक्ट कि आप डिज़र्व करते हैं स्पीडी ट्रायल। जिस तरह से हमारा ये लटका के हमें केस की जाते हैं ना कि वो FIR बाद में होती है, रिमांड पहले होता है, और वो अमेरिका भी ये सब कर सकता है आपके साथ। जूलियन असांज के साथ उन्होंने ये सब किया, एडवर्ड स्नोडन के साथ ये सब अटेम्प्ट किया उन्होंने। चेल्सी मैनिंग जो पहले मर्द हुआ करते थे, अमेरिकन फ़ौजी थे जिन्होंने हेल्प किया था एडवर्ड स्नोडन को, उनको इतना टॉर्चर किया कि वो औरत बन गए। ओबामा ने टॉर्चर किया, he became a woman after he was tortured, by the way. ओबामा ने, this is on record that his torture was officially sanctioned by the president of America. अब वो वाइट है, वो काफिर है, बस उसने हाँ, और आप तो किस खेत की मूली हैं। तो जॉनथन ब्राउन साहब ने सिर्फ ये ट्वीट किया तो उनकी जॉब भी चली गई। Dr. Groves, after the U.S. Successfully struck Iran's nuclear infrastructure, one of the professors at Georgetown Center for Muslim Christian Understanding, Jonathan A.C. Brown, said, quote, "I hope Iran does some symbolic strike on the base." Is this person really suited to be educating the next generation of American diplomats?
Thank you for the question. Within minutes of our learning of that tweet, the dean contacted Professor Brown. The tweet was removed. We issued a statement condemning the tweet. Professor Brown is no longer chair of his department, and he's on leave, and we're beginning a process of reviewing the case. और मेरी ज़ाती राय में वो किसी आईस या किसी एफबीआई इसकी किसी लिस्ट पे होंगे। मेरा सिला मतलब सिंसियर मशवरा होगा कि मुस्लिम एकेडमिक्स, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, लेबर वर्कर्स, जो मर्जी हैं आप, यार गल्फ़ जाओ, मलेशिया जाओ, इंडोनेशिया जाओ, थाईलैंड जाओ, फ़िलीपींस जाओ, काफरों के उन मुल्क जाओ जो मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो कॉमन इंसानियत को समझते हैं, मुसलमानों के उन मुल्कों में जाओ जिनमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, बट जाओ सही। इवन वेस्टर्न यूरोप के अंदर सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ नंबर्स कुछ हम फिर पॉलिटिकल पावर रखते हैं, यूके वगैरह, फ्रांस, स्पेन, इटली वगैरह में, लेकिन बाकी जगहों में आप जैसे आप ना आपके नंबर्स हैं ना, और ना ही स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको वो रूथलेसली आपको रूट आउट करेंगे। तो वी विश जॉनथन ब्राउन द बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनके घर वालों की हिफाजत फरमाए, बट ये बहुत गंभीर मसला है। आप ईरान के हक़ में सिर्फ बोल दें या किसी मुसलमान बलीगर्ड मुल्क के हक़ में सिर्फ लफ्ज़ मुंह से अदा कर दें तो आप पर्सोना नॉन ग्राटा हो जाएंगे, एनिमी नंबर 1 हो जाएंगे, आपके ऊपर तिजारत बंद कर दी जाएगी, आपका बॉयकॉट कर दिया जाएगा। आपके यहाँ जी नहीं, अमेरिका अब तो नहीं, पहले था जब अफगानियों को मार रहा था ना, जब ड्रोन प्रिसाइज थे, तब यहाँ से उलमा यहाँ उलमा भी कहते थे कि नहीं, बहुत बड़े बड़े पश्तून नेशनलिस्ट भी कहते थे कि ये ड्रोन जो है ना, इट्स ए वेरी प्रिसाइज वेपन, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं इसको। और बड़े बड़े मजहबी रहनुमा कहते थे कि अमेरिका तो बड़ा मोअज़्ज़ज़ फाते है, तो ये तो फ़लान टिमक। बहुत कम मुजाहिद थे, डॉक्टर इसरार अहमद जैसे, जो मुशर्रफ को भी आंखों में आंख देख के कहते हैं, मौलवी तो सबसे पहले बिचता है मेरे ख्याल में हुकूमत के सामने, वो तो उसको हिले, उसके पास 100 होते हैं कि देखो बैत हुक्मरान की तो ये तो फ़लान, और कौन सी बैत क्या। लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ऐसे लोग थे जो डटे थे, जमात इस्लामी की कुछ लीडरशिप डटी थी, मनोहर हसन साहब जैसे, ये मजहबी तबके में अगर मैं अपनी मेमोरी में जॉग करूँ। और पॉलिटिक्स में ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो डटे थे, वॉर ऑन टेरर के भी ख़िलाफ़ थे, ड्रोन स्ट्राइक्स के भी ख़िलाफ़ थे, सिविल वॉर के भी ख़िलाफ़ थे, बट आटे में नमक बराबर होंगे यार, ये 10-20 लोग होंगे पब्लिक। मुझे लिबरल इंटेलिजेंसिया में तो कोई एंटी वॉर नहीं याद, मुझे जेनुइनली नहीं याद, कोई लेफ्टिस्ट, कोई सो कॉल्ड मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट नहीं याद। वो बल्कि जब जो रशियन मनी जो ड्राई अप कर चुका हुआ था 70s-80s के बाद, तो दोबारा वो एक 20-30 साल के गैप के बाद जान में जान आई थी कि मुशर्रफ साहब के दौर में यूएसएड मिलेगी और पीएचडीओं के ग्रांट मिलेंगे और क्वियर फेमिनिस्ट जेंडर थ्योरी के बारे में टीवी ड्रामा बनाने के पैसे मिलेंगे और औरतों के लिए सैनिटरी पैड्स के लिए खर्चा मिलेगा और पता नहीं क्या क्या अजीब गरीब प्रोग्राम्स परसू किए गए थे। और उसका एक्सचेंज ये था कि इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी के रेट अप जाएंगे, F7, F6, F8 के, और अफ़गानिस्तान के बारे में चुप रहना, जो हमारा एलाय था, जिनके लिए हमने सो कॉल्ड इतनी बड़ी जिहाद लड़ी और सो ऑन। मैं सारा ये कॉन्टेक्स्ट बार बार क्यों ये इतना मुझे करना पड़ा है कि जो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ है, इनफरादी ज़िंदगी, आप अच्छी ज़िंदगी परसू करने गए ना वेस्टर्न ममालिक के अंदर, कोई नहीं, ठीक है, आपका हक़ है, मैं आपको दिल से ही मशवरा कर रहा हूँ कि वो अच्छी ज़िंदगी कहीं और तलाश कर लो, क्योंकि आप नहीं तो आपकी अगली नस्ल बहुत एक ब्रूटलाइजिंग रियलिटी में जागेगी। मतलब आप देख लें, आप हिंदुओं को देख लें वहाँ पे अमेरिका के अंदर, ये दिनेश डिसूजा को देख लें, पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, आप विवेक रामास्वामी को देख लें, मतलब ही वॉज दी रनिंग फॉर प्रेजिडेंट यार ऑफ अमेरिका, जीतना उसने कोई नहीं था, बट यार उस रेस में आना भी बहुत बड़ी बात है। आप काश पटेल को देख लें, ही इज़ डायरेक्टर ऑफ FBI, वो जो मर्जी कर लें, उल्टा लटक जाएं, वो क्या हम क्रिश्चियन हैं, हम ये हैं, हम फलाने हैं, वाइट गर्लफ्रेंड हो उनकी, वाइट बीवी हो, लेकिन वो उनकी चमड़ी को देख के ना, मतलब विवेक रामास्वामी की वन ऑफ द पिक्चर वो लगाया करते थे, उसके पैर की लगाया करते थे, पता है, उसके पैर की, ड्राइंग रूम में वो एक बैठा इंटरव्यू करता था, उसने उस इंटरव्यू में बूट उतार लिया, तो पैर उसका ऊपर से था सांवला और नीचे से तली जो थी उसकी वो थी जर्द पेल, जिस तरह होती है इंसान की, फ़र्क आता है वो उसको जैसे डिजिटली इन्हांस करके कहते कि यार ये हम में से है। यानी इतनी छोटी सी बात, हालांकि वो अपनी पॉलिटिक्स में हर एस्पेक्ट पे मैच कर रहा था गोरों को, कि इमिग्रेंट भी कुत्ता और मुसलमान दुश्मन हमारा और इसराइल मेरा अब्बू और ये सब वो कह रहा था, लेकिन वो उसको नहीं कबूल कर सकते। आप कोकोनट बन जाएं, आप वहाँ जाके क्या बिल्कुल सर मैं आपकी तरह अंदर से गोरा हूँ और ये और वो फलाना, आप उनकी सकाफत का हिस्सा नहीं है, आप उनकी कल्चरल वैल्यूज़ का हिस्सा नहीं हो। जब तक वो आपको अपनी मिल्लत में शामिल ना कर रहे ना,
तब तक वो आपको नहीं मानेंगे। ये कुरान का असूल है कि जब तक अब तुम यहूदियों और ईसाइयों को तब तक खुश नहीं करोगे, जब तक तुम अपना दीन, अपनी मिल्लत को अबैंडन नहीं कर दोगे। तो इस तरह की ट्रेचरी के लिए अपने बच्चों को मत ले अप करें और एक आसान ज़िंदगी को तलाश करें। बेशक कम आप कमा लें, कम खा लें, शायद यहाँ पानी खड़ा होगा, ठीक है, पानी खड़ा होगा, गालियाँ दे देना वीडियो पे, फिर रिकॉर्डिंग करवा लेना। तो ये दिस इज़ द सिचुएशन वी आर डीलिंग विद। लिबरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुदकुशी कर रही हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी दुनिया में एक लीडिंग इदारा है, एक लिबरल इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ की तालीम, सोशल साइंसेस की तालीम, दुनिया भर से लोग उसके लिए एटलीस्ट 50-60 साल से मरे जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए। अब वहाँ के एक लीडिंग इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक इस जॉनसन ब्राउन सिर्फ मजहबी उलूम के नहीं, मतलब जैसे ह्यूमैनिटीज़ का माहिर है, इनकी किताबें दुनिया में पढ़ी जाती हैं। और उनको जो है इतनी सी बात के ऊपर, ज़ायनिस्ट लॉबी की उसकी मंशा के ऊपर, उनको टेन्यूर्ड प्रोफेसरशिप से फारिग कर दिया जाएगा। तो ये हैसियत है, ये वैल्यू है कि पुश कम्स टू शव, जब थोड़ा सा वॉर टाइम आता है तो रूल्स गो आउट ऑफ द विंडो और ये सारा कुछ हो जाता है। तो अपने बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें, दुआ करें अहले ईरान के लिए कि अल्लाह उनको मत दे कि वो सही पॉलिसी बना पाएँ अपने मुल्क के लिए, और पाकिस्तान की मैनेजमेंट के लिए भी दुआ करें कि हम क्यों इतना इन्वेस्ट करते हैं लिबरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हम भी जा के यूएन में अच्छे बच्चों वाला कैरेक्टर क्यों प्ले करते हैं, जबकि वो इंस्टीट्यूशंस इन रिटर्न हमारी एक्सप्लॉयटेशन के ही वो टूल्स बनते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।